तो आज है हमारे पास दोस्तों 200 वाट का पावर इन्वर्टर। ये पावर इन्वर्टर 12 वोल्ट डीसी करंट को 220 वोल्ट एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है और 220 वाट का हम किसी भी एसी उपकरण को इस पावर इन्वर्टर के साथ चला सकते हैं। सबसे खास बात यह है इसकी प्राइस। देखिए दोस्तों, इसकी प्राइस जो है अगर हम कंपेयर करें बड़े इन्वर्टर से, अगर हम 200 वाट लोड चलाने के लिए अगर हम कोई बड़ा इन्वर्टर परचेस करते हैं तो उसकी प्राइस जो है लगभग 4000 रुपए हो जाती है। और 4000 अगर हम नहीं खर्च करना चाहते हैं तो बेहतरीन है ये पावर इन्वर्टर, जो कि आपके लिए 1000 रुपए से भी कम प्राइस में मिल जाएगा ये पावर इन्वर्टर। इसकी प्राइस भी हम आपको इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं, क्या क्या लोड हम इस पे चला सकते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। 200 वाट का ये पावर इन्वर्टर है और एक्चुअली दोस्तों हम इस पे 200 वाट इस पे हम लोड दे सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में दोस्तों हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप कम प्राइस में कोई 200 वाट एसी उपकरण चलाना चाहते हो अपनी बैटरी से तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फटाफट इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को भी लाइक करें और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट हम इस डिवाइस का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इस डिवाइस का लोड टेस्ट करके देखने वाले हैं। देखिए गाइस, इसका 200 वाट का कैपेसिटी है, तो हम यहाँ पर 100 वाट का 2 इस तरह के बल्ब लिए हुए हैं और दोनों बल्ब को हम जला करके देखेंगे कि ये दोनों बल्ब जल पा रहा है कि नहीं। तो पहले बल्ब को हम साइड में रखते हैं, पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम आपको सारा डिटेल समझाते हैं। तो ये पावर इन्वर्टर को हमने बाहर निकाल लिया हुआ है और तो यहाँ पर देख पा रहे हो फ्रंट साइड में ही एसी आउटपुट के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एक स्विच दिया गया है और ये पावर और यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए डायरेक्ट USB केबल हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक फ़ैन दिया गया है, कूलिंग फ़ैन है ये। अगर ये हीट होता है तो ये फ़ैन इसको हीट नहीं होने देगा। उसके बाद यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करने के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों इसमें एक अलग से वायर भी दिया गया है। तो हम दोस्तों इस प्लग के द्वारा अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। अगर दोस्तों आप इस पावर इन्वर्टर का अगर आप अपने कार में या फिर किसी भी 4 व्हीलर में इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर कार प्लग भी दिया गया है। अब इसमें हम कार से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस वाला प्लस में कनेक्ट किया हुआ है और माइनस वाला माइनस में कनेक्ट किया हुआ है। अब फटाफट हम इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल दिखाते हैं कि ये कितना लोड को चला रहा है। तो दोस्तों इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर पहले 2 लाइट देखने को मिल रहे थे, फिर एक लाइट ये ग्रीन वाला जल रहा है और इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ है इस CPU कूलर का। देख पा रहे हो ये जो फ़ैन है इसका फ़ैन कंटिन्यू चले जा रहा है। ये फ़ैन चलने की वजह से ये हीट नहीं होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम इस पे AC कनेक्शन देते हैं और उसके बाद हम लोड चला करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमने एक होल्डर तैयार किया हुआ है। सबसे पहले हम एक ये बल्ब को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 100 वाट का बल्ब जला रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों एक बल्ब को चला देगा तो हम फिर से दूसरी बल्ब को कनेक्ट करके देखेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 100 वाट का एक बल्ब जो है काफ़ी तेज लाइट में जल रहा है और इजीली ये 100 वाट बल्ब को जला रहा है। बात करें इसकी कूलिंग की तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा कूल है। इसकी फ़ैन की वजह से दोस्तों ये कूल है। दोस्तों इस पे अब हम और लोड बढ़ाने वाले हैं और अब देख रहे हैं कि ये लोड इस पे और ज़्यादा हम डाल सकते हैं कि नहीं। सो गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो हमने 2 वायर को कनेक्ट किया हुआ है। एक वायर डायरेक्ट ये बल्ब जल रहा है और दूसरा वायर जो है इस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो गया है। और इस बोर्ड में दोस्तों हमने एक एडाप्टर कनेक्ट किया हुआ है। ये एडाप्टर इस सेटअप बॉक्स का है और दूसरा ये वायर जो है ये हमारे Realme 32 इंच एंड्रॉयड टीवी का है, जो कि ये टीवी आपके सामने दिख रहा होगा। तो अभी भी इसमें हमने पावर सप्लाई ऑन नहीं किया हुआ है अपने टीवी में, तो इसमें हम सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये बल्ब भी जल रहा है और हमारा सेटअप बॉक्स ऑन भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेटअप बॉक्स और ये हमारा टीवी भी चालू हो गया। और गाइस अभी भी ये जो है मिनी इन्वर्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ देर तक हम चला करके छोड़ देंगे अपने टीवी को, अपने सेटअप बॉक्स को और इस लाइट को, और देखते हैं दोस्तों ये कितनी देर तक चला पाता है। मैं कोशिश करता हूँ इस पर और लोड बढ़ाने का, देखता हूँ कि और ये लोड ले सकता है कि नहीं। अभी टोटल लोड की बात करें तो 100 वाट का ये हो गया, 25 वाट का हमारा ये सेटअप बॉक्स हो गया और 30 वाट का लगभग हमारा टीवी हो गया।
तो सब मिला करके 150 वाट तक अभी ये लोड जो है ईजिली चला पा रहा है। अब देख लेते हैं कि ये 200 तक कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। मेरे पास एक और ऐसा बल्ब तो है, लेकिन मेरे पास कोई होल्डर नहीं है कि मैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूँ कुछ इस तरह से। एक ही होल्डर था, इस वजह से हम ये टीवी को कनेक्ट किए हुए हैं, एडाप्टर को कनेक्ट किए हुए हैं। और एक और चीज़ हम देख लेते हैं कनेक्ट करके कि क्या क्या ये चीज़ चला पाता है। गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने टोटल 200 वाट का लोड दिया हुआ है, लगभग 205 वाट का लोड, और ये आसानी से चला पा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ये 100 वाट का बल्ब जल रहा है, और इस बोर्ड में हमने 3 वायर को कनेक्ट किया हुआ है। एक ये 25 वाट का एडाप्टर, ये 30 वाट का हमारा टीवी का वायर हो गया, और ये हमारा रिंग लाइट का वायर हो गया जो कि 50 वाट का है। डिजिटेक 18 इंच का रिंग लाइट है मेरे पास। यहाँ पर देख पा रहे हो सेटअप बॉक्स में भी करंट है, और ये हमारे टीवी में भी करंट है, और ये हमारा रिंग लाइट, तीनों का तीनों ये चीज़ वर्क कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है, बहुत ही शानदार वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों इस डिवाइस को अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। प्राइस की बात करूं तो 799 रुपये में इस डिवाइस को हमने परचेज़ किया हुआ था। अगर आप अपने घर के लिए टीवी चलाना चाहते हो, लाइट्स चलाना चाहते हो, मोबाइल फ़ोन चार्ज करना चाहते हो, तो ईजिली आप कर सकते हो।